वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम कॉलिंस जो क्लास 8 की हमारी बुक है उसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 12 रेमंड्स रन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ना केवल इंटरेस्टिंग चैप्टर है बल्कि बहुत ही मोटिवेशनल चैप्टर है। चैप्टर को समझने के साथ साथ हम इसकी जो एक्सरसाइजेस है, क्वेश्चन है, हमेशा की तरह उसको सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम इसकी समरी को समझेंगे, इससे हमें समझ में आ सके कि एक्चुअल में ये चैप्टर में क्या क्या चीज है, कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं, क्या इंसिडेंट है, किसके बारे में ये चैप्टर बताया। मैंने आपको बताया मोटिवेशनल है, तो क्या मोटिवेशन इसमें दिया गया है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे पहले हम समरी को समझते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ दिया हुआ है द चैप्टर सजेस्ट अबाउट अ यंग गर्ल नेम स्क्वी। ये जो स्क्वी नाम की यंग गर्ल है उसके बारे में चैप्टर सजेस्ट करता है, हु टेक केयर ऑफ हर ब्रदर रेमंड। जो यहाँ पे चैप्टर है हमारा रेमंड रन, रेमंड उसका जो भाई है उसकी बहुत देखभाल करती है। हैज द पैशन, जिसका एक पैशन होता है फॉर रनिंग, कि वो जो है दौड़ना चाहता है। सी डिफेंड रेमंड अगेंस्ट disrespectful comment and keeps him close to building while walking down the street to keep him safe। क्या होता है कि लोग उससे बहुत डिसरेस्पेक्टेबल कमेंट करते हैं कि तू चल नहीं सकता, तू लंगड़ा है, तू ये है, तू वो है, क्योंकि वो थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली वो लैम है, उसे बीमारी की वजह से वो थोड़ा चल नहीं पाता, और उसका एक सपना है, मतलब वो बहुत ग्रेट पैशन है रनिंग के लिए। जो अभी हमारी जो मेन कैरेक्टर है कोई जो है उसे डिसरेस्पेक्टेबल कमेंट से बचाती है और उसे बहुत क्लोज रखती है टू बिल्डिंग एक बिल्ड करने की में, जब वो बाहर गली में चलने की कोशिश कर रहा होता है और कोशिश करती है सिर्फ उसको सेफ रख सके। इसको इज अ कॉन्फिडेंट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और हार्ड वर्किंग पर्सन है, हु प्रैक्टिस रनिंग रेगुलरली एंड एस्पायर टू कोच रेमन टू बिकम रनिंग चैंपियन। क्या हो रहा है कि जो प्रैक्टिस करती है रनिंग की रेगुलरली और एस्पायर करती है टू कोच रेमन वुमेन के लिए टू बिकम अ रनिंग चैंपियन, से वो रनिंग चैंपियन बन सके। शी आल्सो स्टैंड अप अगेंस्ट बुलीज एंड हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या होता है कि एक्चुअल में जो लोग उसे परेशान करते हैं उसका हमेशा अगेंस्ट रहती है उन बुलीज के, मतलब जो लोग परेशान करते हैं, जो छेड़छाड़ करते हैं, जो कमेंट करते हैं, और उसका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है, उन्हें जो है हंसी में हमेशा जो है चीजों को टाल देती है। डेस्पाइट और कम्पिटिटिव स्पिरिट, अब उसकी कम्पिटिटिव स्पिरिट के बावजूद भी शी एक्नॉलेज द ग्रेटफुल स्किल एज अ रनर एंड शोज द काइंडनेस टुवर्ड, जो है एक्नॉलेज करती है ग्रेटफुल की स्किल के लिए, एज अ रनर के लिए, और अपनी काइंडनेस दिखाती है उसके प्रति। मिस्टर पीशन ट्राई टू एनकरेज स्क्वीज, जो मिस्टर पीशन एक और कैरेक्टर है चैप्टर के, उसको एनकरेज करते हैं स्क्वीज को टू गिव समवन एल्स अ चांस टू विन द रेस, कि किसी और को भी मौका दे इस रेस को जीतने के लिए। बट शी इज डिटरमाइंड, कि वह डिटरमाइंड है टू कंप्लीट एंड हेल्प ऑफ ब्रदर परस्यू हिज ड्रीम, की मतलब वो कंप्लीट करेगी और मदद करेगी अपने भाई के सपने को पूरा करने में, उसकी हेल्प करेगी। ओवरऑल ये जो स्क्वी है वो स्ट्रॉन्ग और observant, protective and the kind-hearted person है, who is devoted to her brother's well-being, जो हमेशा devoted रहती है brothers की well-being के ऊपर। तो यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू में चैप्टर का देखा है। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आप चैप्टर के का पूरा जो है एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, लाइन वाइज वर्ड वाइज एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा और मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है अलग से आपको बना के दे दूंगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहले हमारी जो एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पे दिया हुआ है ट्रू एंड फॉल्स में दिए हुए हैं। एक्चुअली में 10 एक्सरसाइजेज हैं। पहला हमारा आता है रेमंड वाज द यंगर देन स्क्वी, तो ये हमारा जो आंसर्स है, तो यहाँ हमारा जो आंसर्स हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। ग्रेथन एंड स्क्वी वर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, वो फॉल्स नहीं है, वो एक दूसरे के कंप्यूटर्स हैं। ग्रेथन रेन फास्टर देन स्क्वी, यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। स्क्वी वाज वेरी सीरियस अबाउट द रनिंग एंड प्रैक्टिस ब्रीथिंग एक्सरसाइज डेली, यहाँ पे ट्रू होगा। एंड फिफ्थ होगा एलिजाबेथ Gabriel Parker was the Grayton's full name, तो यहाँ पे क्या होगा, ये true होगा। Grayton won all the races, false होगा। Squee was compared to Mercury, why big kids, यहाँ पे क्या होगा, true हो जाएगा। Mr. Patient told Squee that 10 girls were participating in the race, false। Squee participated in the 50-yard dash, ये true होगा हमारा। Squee felt that girls never fake their smile, तो यहाँ पे जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर पार्ट को आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट में जो क्वेश्चन हमारा आता है वो दिया हुआ है, हाउ डू स्क्वी हेल्प इन दिस हाउस, तो यहाँ पे होगा स्क्वी हेल्प इन दिस हाउस बाय टेकिंग केयर ऑफ अ ब्रदर रेमंड। सेकंड हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डू स्क्वी डिफेंड रेमंड, कैसे इसको डिफेंड करती है रेमंड को, तो इसके आंसर्स में हम देख सकते हैं
जो उसको ही डिफेंड रेमंड वाइल गेटिंग इनटू द फाइट इफ रिक्वायर्ड एंड हिटिंग द पर्सन हु मेड डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट। क्या होता है कि उसे डिफेंड करती है रेमंड को गेटिंग इनटू फाइट मतलब फाइट में पड़ के अगर रिक्वायर्ड हो, एंड हिटिंग और हिट करने से आती है अगर पर्सन जो उसे डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट आता है। शी यूज्ड टू रन अवे इफ द थिंग्स बिकम टू इनफ। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है हाउ डिड स्कोई प्रैक्टिस रनिंग, कैसे वो रनिंग की प्रैक्टिस करती है। तो इसके आगे आंसर हम लिख सकते हैं द स्कोई प्रैक्टिस रनिंग whenever she could, जब भी वो कर सकती है, and always preferred running to walking, और हमेशा वो प्रीफर करती रनिंग को टू वॉकिंग में। शी ऑल्सो टुक अ स्ट्रॉल डाउन ब्रॉडवे एंड प्रैक्टिस ब्रीथिंग एक्सरसाइज टू ऑन हर स्ट्रॉल। यहाँ पे फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है व्हाई डज वी कीप रेमंड्स ऑन द इनसाइड क्लोज टू द बिल्डिंग व्हाइल वॉकिंग टू द स्ट्रेंथ। इसके आंसर्स के लिए हम लिख सकते हैं Squeak kept Raymond on the inside, close to the building, while walking because she would get away from the sidewalks and go to the road. Sometimes he would want to cross the traffic and go to the island in the middle of the Broadway. यहाँ ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा दिया हाउ डिड द ग्रेथन एंड हर फ्रेंड बिहेव विद स्क्वी एंड रेमंड, कैसे जो है उसके साथ बिहेव करते हैं वो लोग। यहाँ पे ग्रेथन एंड हर फ्रेंड बिहेव इन अ वेरी र्यूड मैनर विद स्क्वी एंड रेमंड। और हमारे अब जो 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन जो आते हैं हमारे इसमें हमारा 6 जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है व्हाट वाज कोई ओपिनियन अबाउट द ग्रोन्स अप बिहेवियर इन जनरल। तो उसका क्या बिहेवियर है, कोई फेल्ट दैट समवन ग्रोज अप, जो लोग बड़े हो जाते हैं, आर वेरी रूड टू चिल्ड्रन, वो बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं चिल्ड्रंस के लिए, एक बहुत ही नेगेटिव उसका जो है ओपिनियन बन जाता है। एंड नेक्स्ट हमारा 7 जो क्वेश्चन आता है व्हाट डिड मिस्टर पियर्सन टेल स्क्वी, मिस्टर पियर्सन है स्क्वी को क्या बताते हैं। मिस्टर पियर्सन टोल्ड स्क्वी दैट ओनली 6 गर्ल्स वर पार्टिसिपेटिंग एंड द न्यू गर्ल्स वुड गिव हर टफ कंपटीशन, और जो हमारी 6 लड़कियां हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और जो नई लड़की है वो सबको बहुत कम टफ जो है कंपटीशन देने वाली है। हमारा 8 जो क्वेश्चन आता है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड स्क्वी हैव विद अ ब्रदर, किस टाइप का रिलेशनशिप था उसके अपने भाई के साथ में। तो स्क्वी टुक गुड केयर ऑफ अ ब्रदर ऑलमोस्ट इन अ मदरली मैनर, एक जैसे कि माँ ख्याल रखती है वैसे वो अपने भाई का ख्याल रखती है। शी ट्राई टू मेक श्योर, वो हमेशा कोशिश करती है, श्योर करती है दैट अदर चिल्ड्रन डिड नॉट मेक फन ऑफ हिम और ट्रबल हिम, कि उसका मजाक, उसके भाई का कोई मजाक ना बनाए या उसको कोई परेशान ना करे। She also protected him whenever they were on the stroll while ensuring that he walked or run on the inside the wall on the sidewalk. यहाँ पे 9th हमारा जो क्वेश्चन आता है व्हाट प्लान्स डिड स्क्वी हैव फॉर हर ब्रदर। तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन के लिए हम लिख सकते हैं स्क्वी वांटेड टू कोच रेमंड टू बिकम अ रनिंग चैंपियन, ठीक है। एंड 10th हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन है हाउ डिड ग्रेथन रेस्पॉन्ड टू स्क्वी स्माइल, व्हाट डज इट टेल अस अबाउट ग्रेथन्स नेचर। तो यहाँ पे हमारा ग्रेथन्स congratulated Squee and smiled back to her. It tells that the Gretchen could be a good-natured girl and add a sportsman spirit. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर्स का। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज स्क्वी, किस टाइप की पर्सन थी स्क्वी, गिव एग्जांपल टू टेक्स्ट सपोर्ट योर आंसर। तो इसके लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आंसर्स भी इसका थोड़ा लॉन्ग है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग से शॉर्ट कर सकते हो। स्क्वी वाज वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, स्क्वी बहुत कॉन्फिडेंट गर्ल है। She called herself the fastest thing on 2 feet who no one could beat. She was a very protective sister to Raymond. This is reflected when she said, "What if anybody has anything to say to Raymond? They have to come by me." She was also very observant and kept an eye on Raymond even when she was practicing on running. She was hardworking and practiced her sport regularly. She was a strong person who could not get bullied by a brother. She stood up against Gretchen and her friend. Squee also had a good sense of humor. When Mr. Pearson called her Squee, she said that he was no right to call her Squee and she couldn't call him the Weinstock. She was kind-hearted as in the end of the look toward Gretchen with kindness and acknowledge that she is the fast runner. तो यहाँ पे हम जो है इसके अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ से दे सकते हैं, आप चाहो तो इसको शॉर्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मैंने इन्फॉर्मेशन जो हो सकती थी पूरे चैप्टर से वो सब समअप की है, क्योंकि हमारी थिंकिंग होती है कि थिंक एंड आंसर्स में लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर दे दिया जाए। ये थोड़ा बड़ा है, आई एक्सेप्ट दिस थिंग, ये बड़ा हो रखा है, बट चाहो तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो हमारे जो 2 क्वेश्चन और यहाँ पे दिए हुए हैं
Well, Heather, as a way Geoffrey Parker going to be a someone else, Rick is just, why do you think the Mr. Patient said this? तो यहाँ पे आएगा Mr. Patient said this because he knew that Squib would win the race. वो जानते थे Squib इसको जीत जाएगी and he wanted Grayson to win. I could get piano lesson and become a star. What has Raman got to call his own? What does it tell us about the Squib? ये चीज Squib के बारे में क्या बताती है? Just tell us that Squib was a very kind and a sensitive person who thought beyond herself. She understood the need of her brother's Raman. तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है थिंकिंग आंसर्स के साथ साथ, और यहाँ ही इसी के साथ साथ आप यहाँ टाइम आता है आपसे अलविदा लेने का। एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बट अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको वैल्यूबल लगा हो, कुछ भी आपको अच्छा लगता है कि हाँ आप कुछ इन्फॉर्मेशन आपने गेट की, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।